लाइव की नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आए हैं, लाइव आए हैं और बहुत ज़रूरी था कि हम लाइव आएं। और मैं शुरू इस बात पे कहूँगा कि अगर मैं बोलूँ अपने लिए सिर्फ, तो जब टाइम आएगा कि मुझे मसला आएगा तो उस वक़्त को बोलने वाला रहेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कराची वाले ना बोलें जो भीग गए हैं। एक शहर जिसमें मैंने कोई 4 साल गुजारे अपनी ज़िंदगी के, वो शहर जो इतना खूबसूरत था कि एक ज़माने में मुझे लाहौर में किसी ने कहा था कि जी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। आगे से मैंने जवाब दिया था, और जिन्हें कराची नहीं देखा और जिन्हें जम के गवाया है। ये एक ज़माने में मैंने जवाब दिया था। तो वो शहर जो सारे पाकिस्तान को खिलाता है, वो शहर जिसमें सरकारी के अलावा जो पॉपुलर बिलीफ है वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उस शहर को अगर मसला है तो कम से कम 10% पाकिस्तानियों को मसला है। 10% पाकिस्तानियों को अगर मसला है तो इसका मतलब है 10 में से एक। वो शहर जो जब भी कोई आफत आती है तो वो लोग खोल देते हैं अपने, क्या कहते हैं, खजाने। वो शहर जो खैरात कर कर के थक गई है, वो शहर भीगा हुआ है इस वक्त। अब बात सारी ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, और कराची वाले क्या कर सकते हैं। सबसे आसान है कि हम कहें यार ये तो गवर्नमेंट का काम है। और अब गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल है, मगर क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट में नहीं है, मगर ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं 2019 में मैं गया था कराची, और तकरीबन, हाँ, अगस्त में गया था मैं कराची। साल हुआ है। मुझे एक दोस्त था, मुझे लेके गया था मिस्टर बर्गर के पास, डीएचए वाले। अब डीएचए एक कदरे साफ सुथरा इलाका समझा जाता है। मैं मिस्टर बर्गर गया था, और मिस्टर बर्गर के बाहर पहले तो मुझे समझ ही ना आया कि यार ये डिफेंस है। मैं जहन में उसको डिफेंस मानूं ही ना। और जब डिफेंस मुझे समझ आया कि ये डिफेंस है, मेरे दोस्त ने कहा इतनी महंगी जगह। मैंने कहा अच्छा, इतनी महंगी जगह, ये वाकई डिफेंस है। और कचरा पड़ा हुआ था यार, सड़क पे कचरा था यार, पेवमेंट पे कचरा था, डस्टबिन के साथ कचरा था। देखिए, वो कचरा जो सड़क पे फेंका हुआ है वो तो कराची के लोगों ने फेंका है। मैंने फेंका होगा, आपने फेंका होगा, किसी ने तो फेंका है। तो हमें उसका भी तो ख्याल रखना है। और हाँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या एवेन्यूज हैं? क्या हम जो लेजिट तरीक़ेकार हैं, लेजिट जो आपके पास ग्रीवियंस रेज़ करने के लिए फ़ोरम्स है, क्या हम उस पे गए? हमारे जो कराची के लोग हैं, क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं? हमारे जो कराची के लोग जो इफ़ेक्टेड हैं, क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं? और क्या वो सही तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं?
देखिए, चौक में जाके मैं खड़ा हो जाऊं और मैं बोलना शुरू हो जाऊं, मुझे तो कोई नहीं सुन रहा। और चौक में जब खड़ा हो जाऊंगा, कोई सुन नहीं रहा, तो उसका फिर फायदा भी कोई नहीं है। क्या जो लॉयर्स हैं कराची के, इन्होंने कोई रिट पिटिशन फाइल की है कोर्ट में? क्या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में हमने, या जो कराची के जो लोग हैं उन्होंने उस पे कंप्लेंट्स किए? क्योंकि अगर वो कंप्लेंट कर दें तो साफ की बात है, अब तक चोक हो जाना चाहिए था, वो पोर्टल चोक हो जाना चाहिए था। और सच्ची बात यह है कि मेरा एक दोस्त है जो कि आपके एयरफोर्स में, मेरा क्लास फेलो एयरफोर्स में, वो कहता है यार मैं ज्यादा विजिलेंट हो गया हूँ अपने काम में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका एक ऐसा काम है जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है। तो वो कहता है मैं भाई एक्स्ट्रा कॉशियस हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में किसी ने अगर कोई शिकायत लगा दी मेरी, तो मुझे तो मुसीबत पड़ जानी है। तो क्या हम लोग प्राइम मिनिस्टर पोर्टल को यूज कर रहे हैं, या वो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि यहाँ के क्या ऐसी बात है कि जो हम वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियोस यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं एग्जैजरेटेड है? हाँ जी, कुछ होंगे शायद एग्जैजरेटेड भी होंगे, मगर रोशनियों का शहर है भाई कराची। कराची में मैं 2015 में जब कराची गया, तो मेरी जान चेक कर, फेसबुक फ्रेंड है, एक दफ़ा मैं ट्रेनिंग की है मैंने उसका 4 दिन की, और उसके बाद फेसबुक के साथ चल रहा है मेरा उसके साथ। ठीक है, उसके अलावा मेरी कोई उसके साथ वो नहीं है। लाहौर आया हुआ था ट्रेनिंग कराने के लिए, उससे मैं रात को वेब चैट कर रहा था। 2015 की बात है। तो मैंने कहा था कि यार, एक ज़माना है कराची में लोग बाहर निकल सकते थे, अब कराची में लोग बाहर नहीं निकल सकते रात को। कहते नहीं अभी भी निकल सकते। हिशाम, 1:45 पे ये चैट हो रहा है फेसबुक पे, 2:20 में मेरे होटल के कमरे में था वो, आ गया लेने मुझे, कहता चलो। फिर हम सैर करके आए, हम डोरा जी भी गए थे, हम लोग वो भी गए थे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधी मुस्लिम भी गए थे, लिमका भी पी रात को। तो ये तो यार सारी रात जागने वाली सिटी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? साफ सी बात है भाई, आपको, हम सबको आवाज़ उठानी है। और हमें सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठानी कि मेरा मसला है, हमारे लिए ये भी बहुत लाजमी है कि हम ये सोचें कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कल को जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे साथ कुछ होगा, तो हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हम सारे मुसलमान हैं, या हम अगर मुसलमान नहीं हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुसलमान नहीं हैं, हम फिर भी वी आर रिलेटिव्स इन ह्यूमैनिटी। और एक और बात, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, कराची हो या लाहौर हो, बनुआकिल हो, लाड़काना हो, ये एक ही हैं। तो यहाँ पे अब मैं पूछना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोग बगैर किसी गलत काम किए हुए, बगैर कोई तोड़-फोड़ किए हुए, पॉज़िटिव तरीके से किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं अपने अ, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने दूसरे शहर के लोगों के लिए, अपने शहर के, अगर आप कराची के हैं, तो अपने शहर के लोगों के लिए। और हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो जिनका काम है ये करना, उनको हम करवा दें। ऑब्वियसली सिस्टम तो है। देखें जी, कराची बार एसोसिएशन तो होगी, एग्जिस्ट करती होगी। कितनी देर लगती है किसी वकील को रिट पिटिशन करने के लिए, इस चीज़ के लिए कि ये ऐसा मसला हुआ है? तो भाई कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर मुतलका, अगर कोई नहीं अपना काम कर रहा, कौन नहीं काम कर रहा, कुछ ना कहीं तो आना पड़ेगा ना। तो हिशाम, आप क्या कहेंगे?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सलाम। तुसी साहब, भुट्टो साहब और जुल्करनैन। जवान जुल्करनैन साहब, तीनों को और बाकी लोग जो देख रहे हैं। देखें, बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसको एग्जाम्पल एक और तरीके से लेते हैं। अभी एक जिंदा कौम में, और चलें जिंदा कौम क्या होती है उसकी एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक स्याह फार्म को, अफ्रो अमेरिकन को घुटने के नीचे दबाया जाता है और वो शोर मचाता है, आई कांट ब्रीथ। अमेरिका में उसकी डेथ होती है। सारी की सारी स्याह फार्म कम्युनिटी एक साइड पे, पूरा का पूरा अमेरिका भी साथ मिला और यूरोप में भी मुजाहरे हुए, ताकि आज के बाद एक दफा जो हो गया, आइंदा किसी को हिम्मत ना हो ये हरकत करने की। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, कुछ अजीब से मामलात होते हैं। मे बी बिकॉज वी आर सो यूज टू गोइंग थ्रू मोशंस। बाय गोइंग थ्रू मोशंस आई एसेंशियली मीन कि बस ठीक है, जो होगा अल्लाह की मर्जी। हर चीज पे अल्लाह की मर्जी ना। आपका बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो अल्लाह की मर्जी। आप उसको बाहर जाके, जब कल मैं बात कर रहा था, कैलिफोर्निया में सख्त किस्म का फायर स्टॉर्म आया हुआ है, भुट्टो साहब को पता होगा। सख्त बुरे हालात हैं, धुआं ही धुआं, स्मोक ही बहुत स्मोक। बुरा हालात है। ठीक है। मैं पूछा कजन से कि ये बाहर क्यों नहीं जाता, तो कहता है ये कि बाहर ये हालात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, जो होना हो जाए। तो हाँ सर, मैंने भी उसको छेड़ा ही था। कहता है यही प्रॉब्लम है हम लोगों का, वैसे बाय लार्ज जनरली हम लोगों का यही प्रॉब्लम है। ये खुदा का शुक्र अदा करे सर, कोरोना गायब हो गया इस मुल्क से, वरना अल्लाह की मर्जी पे छोड़ा हुआ था कोरोना। और जिस वजह उसने हशर करना था ना, कि जमीन तंग पड़ जानी थी हम लोगों के लिए। अल्लाह माफ करे, नहीं सर, खुदाई। वैसे गायब हुई नहीं है, हमने बोलना छोड़ दिया उसके बारे में। नहीं गायब होगी, काफी हद तक कम हो गई है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है सर, बिलीफ होना एक चीज है, पर अक्लमंद और दानिशवरी से अपनी जिंदगी गुजारना अलग चीज है। इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुई है, इतना बड़ा, ये बाकी लोगों के माइक म्यूट कर दें ताकि आराम से बात हो जाए। अच्छा। इतना बड़ा सानेहा है ये, देखा जाए तो पूरी दुनिया की न्यूज आपको कवर कर रही है। आपको पता है कराची हाइट्स का क्या हाल हो रहा है, कराची की हालत। अंडर पासेस हैं, ना करते हुए भी कोई 24 एक अंडर पासेस हैं शहर में। हाँ सर, वो सारे के सारे पानी के अंदर डूब गए हैं। लोग आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग शुरू हुए हुए हैं। लोग आ रहे हैं, उसमें वो स्विमिंग कर रहे हैं। ऊपर से छठी मंजिल से बंदा छलांग मारता है और वो उसके ट्रिपल कद जितना पानी जमा हुआ हुआ है। ज्यादा मुनासिब तो ये होता। अच्छा, खत्म हुआ ना 2 दिन, 2 दिन खत्म हुआ ना, आज की तस्वीर देख लो, मैकडोनल्ड और केएफसी खुले हैं तो उसमें फिर रश लगा हुआ है। यार तुम लोगों पे लिटरली लिटरली देखो, क्यामत आई है। लिटरली क्यामत आई है, मिनी क्यामत आई है। इसको एड्रेस करना है ना हमें, कि आज इतना बड़ा इशू आया है, इतना माली और जानी नुकसान तो खैर चलो, जानी कम है ना, माली तो बहुत ज्यादा हुआ है लोगों का। होना तो ये चाहिए था आप वाली बात, कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पूरा का पूरा चौक हो जाना चाहिए था। इतनी की कंप्लेन्स होनी चाहिए थी दूसरी भाई और तमाम सुनने वाले के, और इसके साथ ट्विटर, क्योंकि तमाम अहकाम बाला ट्विटर पे बैठे होते हैं। ये ट्विटर के ट्रेंड्स जो हैं बड़े गौर से देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म के इश्यूज हैं। आई डोंट नो कि क्यों फर्क नहीं पड़ता हमें। मैंने भी एग्जांपल दी है, जैसे ब्लैक लाइफ वाली, आई कांट ब्रीथ। और वो मोनोपोलिस में वो पुलिस अफसर ने एक गलती की है और सरकार मजबूर होगी उस पुलिस अफसर के साथ सख्ती से डील करने में। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, लोगों को बात कर लेनी चाहिए। वक्त आ गया, पीपल नीड टू वॉइस देयर ओपिनियन। आपके पास इस दौरे हाजिर में बहुत सारे आसान मीडियम है कि आप अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाखों करोड़ों तक। अब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल एक तरीका है, लिखें ट्विटर पे, ट्रेंड बना दें इसको टॉप। हमें कराची में ये इश्यूज हैं, इसको चेंज होना होगा। कराचीइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल डिफरेंसेस अगर हैं भी, तो इस वक्त तो पॉलिटिकल बात ही नहीं ना हो रही। किसने क्या किया, पिछली हुकूमत, अगली हुकूमत, पुरानी हुकूमत, गई हुकूमत, जिंदा हुकूमत, फानी हुकूमत। और बस कर दो इस हुकूमत हुकूमत की कहानियों को। शहर जो है इस वक्त डूब गया है। शहर के हालात इतने ज्यादा संगीन हैं कि लोग जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग, कि वो मोबिलिटी उनकी लिमिटेड हो गई है।
और हम जो है वो अभी तक वो गोइंग थ्रू मोशंस वाली बात है। अब कम से कम इतना नॉइस क्रिएट हो जाना चाहिए था अब तक कि अगले साल खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा ये कैटास्ट्रोफी आए या ये दोबारा ये आफत आए, कुदरती आफत को तो आप रोक नहीं सकते ना सर, कम से कम 1 साल तक तो कुछ कर लें। इतनी चीजें हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, आप बुला के उसको सैनिटाइजेशन का मामला, तो क्या कहते हैं जी उसको, ये सारे जो पानी की अकासी का जो मामलात हैं वो अब तक हल हो जाने चाहिए। अगर अभी नहीं तो अगले साल, कम से कम एक और आफत का आप इंतजार ना करें कि अगले साल भी आप यही सोच रहे हो कि काश हमने पिछले साल कुछ कर लिया होता। लेकिन अब काम करने की जरूरत है। जिनको आपने वोट देके, जिनको आपने सेलेक्ट किया है, उनके साथ मिलके अब काम करना पड़ेगा और लोगों को भी हिलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कैलेस हैंड्स बाय कैलेस हैंड्स जॉइन टुगेदर, एक क्रिश्चियन कहावत है। इसका मतलब ये कि यार एक दूसरे का बाजू पकड़ो। और अब इट्स अबाउट टाइम कि ये जितने भी इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो रोड जो है ना उसमें पानी पड़ता है, यूरोप की उन्होंने बनाई ऐसी है कि वो खुद ब खुद पानी जज्ब करना शुरू कर देती है। उसके अंदर ना कोई ऐसे फोम है या क्या है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ये जो अंडरपास बने ये कोई रातों रात बने हैं आपके सर? ये भी तो बने काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है हिशाम, ये तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसको 5-6 साल हो गए मैं आए हुए। ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं ना, इसलिए नहीं है हमारे लिए। ये तो इसी तरीके से हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ नहीं आया। अगर आप सेवरेज की बात करते हो या वाटर ड्रेनेज की बातें करते हो तो अंडरपास भी तो बनाए थे ना। अगर आप देखो पंजाब का एक वक्त था, उस एक रिकॉर्ड टाइम में इन लोगों ने ये अंडरपास बनाया ना ट्रैफिक की जरूरत को अकोमोडेट करने के लिए। ये इन्होंने कराची में किया तो है। लेकिन अब मेरे ख्याल में फ्यूचर को फोर्सी करते हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये देखिए ये अब नॉर्मल किस्म की बारिशें हैं जो आपने अपनी जिंदगी में देखा। भाई मैं 44 साल का हो गया, मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा। सुना 40 में आई थी इस तरह की बारिशें। तो आप प्रिपेयर करें ना अपने आप को, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ये हो, और क्या पता ये नॉर्मल हो, फिर व्हाट इफ इट इज अ न्यू नॉर्मल। आप दुनिया को ये तो सिखा रहे हैं कि कोविड-19 में कैसे जिंदा रहना है, आप सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। सर ये भी तो सोच लें कि क्या पता ये नया नॉर्मल हो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में गर्मी, ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो जा रही है। आप पाकिस्तान के हालात देखें ना, गर्मी बहुत शदीद गर्मी पड़ना शुरू होगी, सर्दी तो बहुत शदीद सर्दी पड़ना शुरू होगी, एक्सट्रीम वेदर्स आना शुरू हो गए, हालात इस तरह के हो गए हैं। सो अगर आपने अपने आप को चेंज करना है सर, तो इससे पहले कि कुदरत हमें चेंज कर दे खुदा ना खास्ता, अभी इट्स अबाउट टाइम कि वी जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट द सिटी। दैट्स इट। भुट्टो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। भुट्टो साहब आप म्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अस्सलाम जैसे अभी मैंने टॉपिक देखा तो उसकी आपका, और 3 दिन पहले मेरी अपनी वीडियो पूरे सिंध में वायरल हुई है क्योंकि यही बारिश से रिलेटेड था। और दूसरी रही बात, देखें अगर ये प्रॉब्लम हमारे पहले भी आते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले चले हम एहतजाज ये वो नहीं करते थे, आजकल तो हर किसी के पास ये चीज हाथ में है, सिर्फ उंगलियों को टिक टिक करना है। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि ये जो कंप्लेन चौक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया। सिर्फ यही है कि हम थोड़े से खुद रिस्पॉन्सिबल है। कोई दूसरा आके हमें आके सेटिंग करके दे तो अलग बात है, लेकिन हमने खुद ने कुछ नहीं करना। मुझे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम दूसरे को ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देंगे। और रही बात गवर्नमेंट की, वो तो भाईजान तब्दीली लाते लाते खुद तब्दील होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोले। यार मैं खैर यहाँ पे एक भुट्टो साहब आपका थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। ये कमेंट आया है, मैं ज़रूर इसको बताना चाहता हूँ लोगों को। ये कमेंट आया सरदार हसन रज़ा का, जिसमें लिखता है कम्प्लीटली अग्रीड मोहम्मद अली तूसी, जब वक्त आया कराची वालों ने खुल के साथ दिया पाकिस्तानियों का।
ये एक ऐसे बंदे ने कमेंट किया है जिसका मुझे खुद पता है कि जब ज़लज़ला आया था 2005 का, तो ये इमदादी सामान लेके उसी दिन निकल पड़ा था पेशावर से। इस वक्त ये पेशावर में था, और जब ये पेशावर से बाहर निकला है तो माशाल्लाह पूरा इसके साथ ट्रक था सामान का। तो ये अगर कह रहा है कि हाँ जी, जब वक्त आया कराची वालों ने खुल के साथ दिया पाकिस्तान का, बाकी पाकिस्तान का, तो वो जाहिर बात है वो वैल्यू करती है। चले भुट्टो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट गया था इस चीज़ की वजह से, मुझे वो 2005 याद आ गया था और उनकी काम। बिल्कुल। और देखें अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे भी 3 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी। इतनी तेज बारिश हुई थी कि यहाँ पे एक एरिया था, वो अंडर डेवलपमेंट था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ वो जो रेन ड्रेनेज का जो पाइप है उसकी जो ओपनिंग है वो नहीं खोली थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी जमा हो गया और मैं चला गया, मैंने वीडियो वहां बना दी। लेकिन विद इन 5 मिनट्स जैसे ही किसी ने, एक बंदे ने सिर्फ कॉल की, ठीक है, 15 से 20 मिनट में वो पहुंच गए यहाँ पे, सेवरेज वाले, वाटर सेवरेज वाले। विद इन 5 मिनट्स पूरा पानी गायब हो गया, विद इन 5 मिनट। वो सिर्फ एक कोने में एक जो ओपनिंग थी वो बंद थी उनकी। तो सिस्टम वगैरह ये वो पाकिस्तान में भी सब चीजें हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा फॉलो नहीं करते, बस ये है। अब जैसे पोर्टल बनाइए, कंप्लेन बनाइए, अब आप जाके, जैसे श्याम भाई ने भी कहा ना, तो वो चौक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आप देखें कितनी कंप्लेनें गई होंगी, नहीं गई होंगी। हाँ ये है कि इतने इतने पानी में खड़े होके गवर्नमेंट को गालियां जरूर देंगे, वो कोई भी हो फिर। यार भुट्टो, मसला ये है कि वो गाली गवर्नमेंट तक पहुंचती भी नहीं है ना, बट गाली देने का फायदा क्या है? सुने, मैंने पिछले जो इतने शोज किए पॉलिटिशियनों के साथ, वो तो खुद कहते हैं हमारी हिस्स मर जाती है भाई इस कुर्सी पे बैठने के बाद, हमारी हिस्स जिंदा होती है सिर्फ वोट लेते वक्त। उस वक्त हम तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारे साथ नीचे जमीन पे भी बैठ जाएंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे भी, अपने हाथों से जग में पानी भर के पिलाएंगे भी। इलेक्शन खत्म हुई भाईजान, उसी वक्त वही साहब आपको बोलेंगे भाईजान साईं द कोने हुओ बिजिया बाहर बयला नहीं है, वही फिर 5 साल धक्के खाते रहते हो। और जब ऐसी कोई आ जाती है, सीन हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर वही। और जैसे अभी मैं देख रहा था, थोड़ा सा आप अपने एमएनए एमपीए से जाके पूछो तो सही। यकीन करो, मैं एक जल्दी से वाकया सुनाता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसने शादी की, उसकी वाइफ थी पाकिस्तान में, वो यहाँ आ गया, 3 माह उसने वेट किया, चौथे महीने वो जाके सिटी के मेयर के पास सिर्फ चला गया कि भाई मैंने तुझे वोट दिया था, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, अभी के अभी लेटर लिखो एम्बेसी को। ये तस्वीरें हैं, ये निकाहनामा है, ये सारी चीजें, सब चीजें जेन्युइन है, मुझे मेरी बीवी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, 3 दिन दिए, चौथे दिन खुद चला गया और कहता मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक मुझे लेटर नहीं लिखोगे एम्बेसी को। ये मेरा पासपोर्ट है, मैं अमेरिकन बंदा हूं, मैंने तुम्हें वोट दिया है, सब चीजें हैं, मेरा कसूर क्या है ये बताओ सिर्फ। विदिन अ वीक उसकी बीवी यहाँ आ गई थी। हमने कभी, आप खुद सोचे, जहां भी अभी प्रॉब्लम आया है, हमने कभी जाके अपने मेयर से या कभी उससे नहीं पूछा ना, या एमएनए एमपी अभी जो मसले आए हैं, जहां भी आए जाके भाईजान उसके दरवाजे पे जाके खड़े तो हो, लेकिन नहीं होंगे। ट्विटर, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक वॉरियर्स, हर रोज सुबह सुबह एक पोस्ट डाल दो, बरी जमान हो जाओ, 2 गालियां निकालो और उसके बाद सारा दिन हंसते खेलते रहो, अपनी जिंदगी गुजारते रहो, क्योंकि आप तो फैक्ट ही नहीं है। ये कल्चर खतरनाक तरीन कल्चर है। इसका मतलब है कि आप बेसिकली उस हाइट्स को अचीव कर चुके हैं एज अ नेशन, कि जहां पे कोई भी आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। यू नॉट स्टैंडिंग फॉर योर राइट्स। आवाज तो रेज करो। कितना खूबसूरत बात की है भुट्टो साहब ने कि यार दरवाजा तो खटखटाओ, उसको पता तो लगे कि यार ये आ गए, अब ये मेरे से सवाल पूछेंगे। ये तो कम से कम डिजिटल, अच्छा ना जाओ,
डिजिटल तरीका तो है ना, डिजिटल तरीका यूज करो। मैंने बताया ट्विटर पूरी दुनिया यूज करती है, और आप ट्विटर पे जाएं और मथे लग जाएं एक हैशटैग से। मैं दावे से कहता हूं, हमने एक यू हैशटैग चलाया था, आप सबको याद होगा, मुझे तो अभी याद भी नहीं है क्या नाम था उसका। #YouTube is my teacher। यूट्यूब इज माई टीचर से कितना रोला पड़ा कि रात को न्यूज में भी वो हैशटैग चल रहा था कि ट्विटर पे जनाब ये हो गया, हमने उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए। सर आवाज आप उठाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? वो एग्जांपल होती है ना, बच्चा भी जब तक ना रोए तो माँ दूध थोड़ी देती है। बच्चा शोर मचाता है, रोता है, तकलीफ का ज़ाहिर करता है, तो फिर माँ को एहसास होता है ना किसकी कोई रिक्वायरमेंट है, इसको अभी हेल्प आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। सो आप कम से कम वॉइस तो रेज करो। इधर अटखेलियां चल रही हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं बैठे हुए, और रोला डाल दो इसके लिए कि अगले को समझ लग जाए कि यार क्या हुआ क्या इधर। At बिल्कुल least voice your opinion. That's the best you can do, and perhaps in most of the cases, that's the most you can do as a citizen of the country. But as a citizen of the country, it's your fundamental right to exercise and voice your opinion. There's something wrong with your city. There's something wrong around you. तुम बैठे हो चुप करके, उसके बाद अगले दिन जाके मैकडोनल्ड खा रहे, KFC खा रहे, तो अगले साल फिर यही हो जाएगा। और अगला साल तो मैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मामलात को बेहतर रखे। ग्लोबल वार्मिंग को मैंने बड़ा तफसीलन टच किया। व्हाट इफ इट हैपेंस ट्वाइस इन अ ईयर, देन हु इज रिस्पांसिबल? अभी कुछ मिल जाओ, कुछ थोड़ा बहुत तो कम से कम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स तो कर लो ना। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देखिए, हम दूसरी चीजों पे आवाज उठा लेंगे, जिंदा कौम है, ये है वो है, लेकिन अभी अगर कोई चीज अवेलेबल है, वो क्या है, हथियार जो है ना, ये चीज है। ये जो पीछे 3 शीशे लगे हुए हैं ना, कैमरे, इसमें अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आप सिर्फ उठा के रिकॉर्ड करके उससे पूछो तो सही सवाल, मेयर से, MNA MP जो भी आपने नुमाइंदा है आपके एरिया का, कि भाई मैंने तुम्हें वोट दिया था, तो अब ये मसला आया है, तुमने क्या किया है, प्लीज थोड़ा सा बता दो। यकीन करो वो घर से नहीं निकलेगा, जो चोरी छुपता फिरतेगा। और सबसे मजे की बात, आज ये जो सोशल मीडिया का दौर है, अभी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है, अगले इलेक्शन में जो भी वोट लेने आए उसे दिखाओ, ये जरा दिखाना जरूर के, नहीं दिखाओगे भाईजान ऐसे बारिशें आती रहेंगी, डूबते रहोगे, रोते रहोगे, दिन महीने हफ्ते साल गुजर जाएंगे, फिर हम बोलेंगे बस कि हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम ऐसे नहीं बनती सर। हाँ, गाने गाएंगे ना, मिली नगमे गाएंगे जैसे, पता नहीं कोई। बिल्कुल। अब अबाउट टाइम 2020 में रह रहे हैं, वो भी आधा गुजर गया, आधा तो कोविड ने गुजार दिया, आधा वैसे ही गुजर जाएगा। अब वक्त आ गया है, खुदारा अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना शुरू कर दें एज अ सिटीजन। और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मेरे गली मोहल्ले में है ना, अगर कोई मसला होता है ना, मैंने अगर देख लिया ना, मैं 911 को कॉल कर देता हूँ, कोई और देखता है वो कर देता है। क्यों? कि जिम्मेदारी का एहसास है। अगर मैं इस चीज को अभी रोकूंगा नहीं, आगे जाके ये शायद ज्यादा बलंडर बन जाए। तो अब चलते हैं दूसरे दोस्तों की तरफ। जुल्करनैन हैदर भाई, आप बताएं, आप किधर के हैं, आप किधर रहते हैं? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को पहले। आप अनम्यूट कर लें जुल्करनैन। आपकी हमें आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जुल्करनैन, हमें आपकी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। अगले गेस्ट पे चले जाएं। बुशरा, अच्छा आगे में, हाँ जुल्करनैन भाई अब अनम्यूट हो गया, बोलें। अंकल, मैं अंकल इशाम्स को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो से आपने परसों वीडियो 3 घंटे की लगाई थी ना, मैंने उस पर 6 घंटे फोकस किया है। बहुत आला जी, बेहतरीन, शाबाश। ये देखे, मैंने एक एक चीज मैंने लिखी है, ये देखे। अरे वाह, कमाल हो गया। नजर पे एक एक चीज। अच्छा ये आप बताएं, ये जो सा आपने दोस्त बताया था China.com का रोलेक्स वाला, उसका नाम क्या था? क्या? ये जो सा आपका दोस्त था, वो चाइना मार्केट है रावलपिंडी में, आपने उसको बताया था ना कि इंटरनेट पे तुम अपनी चीजें बेचो, तो उसका नाम क्या था? उसने मना किया, कहता खबरदार है मेरा नाम बताया, वो भी देख नहीं रहा। क्यों? उसकी मर्जी। अच्छा,
अच्छा, अभी हम यहाँ पे कराची डिस्कस कर रहे हैं, हम बाकी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे, तो इस स्ट्रीम के ये देखें, ये शाबाश, पूरी कॉपी मैंने भरी हुई है, एंड तक मैंने ऊपर टाइम भी मैंने लिखा हुआ कब शुरू किया था। वेल डन, शाबाश। अच्छा, थैंक यू ये मैंने जुल्करनैन, ये मैंने शुरू किया था 2:50 से लेकर 7:50 पर मैंने खत्म किया था, 55 मिनट पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक वेल डन, है, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। तो फिर मैंने लिखा कि फ्रीलांसर टू ट्रैवल है, आखिरी जोन सा था ई कॉमर्स पे मैं रुका हूँ। ट्रैवल जहाज साथ मैंने वो जहाज भी बनाया है, ट्रैवल है। अच्छा, ओके, गुड। ये देखें, वो नजर आ रहा है, फ्लाइट है। बिल्कुल आ रहा है, चलो जी, बिल्कुल आ बेहतरीन कर दिए। अच्छा जुल्करनैन, हमने एक डिस्कशन कर रहे हैं हम कराची के ऊपर, हम इस वक्त फ्रीलांसिंग के ऊपर अच्छा। डिस्कशन नहीं कर रहे। नहीं, वो अंकल ने बताया हुआ है। हाँ जी, अंकल को पता है वो। अंकल बड़ी मेहनत से ना 3 घंटे हमें भी दिया। अब हमारा भी तो फर्ज है ना, हमें भी उसको रिपीट एक नुक्ते को रिपीट करना, कुछ वेरी सीखना। गुड, तो वेरी फिर गुड, सीखने से इंसान को इल्म हासिल होता है। शाबाश, वेल क्योंकि डन, फिर आपने कहा था आखिर पे मैंने लिखा है कि थकना नहीं, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। ये आखिर पे मैंने लिखा है। देखा कराची वाला, ये कराची नहीं, खैर वो बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक जुमला है, थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, अपनी वॉइस रेस करो, ये पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। ये मैंने हाँ, बकायदा वो जोन से आपने चार पार्ट बताए थे ना, मेन आप ये यूज करो। ये साथ मैंने लिखा हुआ है, 4 पार्ट है, हु, व्हेन, वेयर, यू, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। शाबाश, थैंक यू जुल्करनैन, तो थैंक यू। ये मैंने आपको पोस्ट भी की थी, आपने देखी थी पूरी पिक्चर? मैंने नहीं देखी, पर वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो हाँ जी, मैंने यकीन कर, मैंने जुमा पढ़ने के साथ ही मैंने शुरू कर दिया था वीडियो देखना। चले जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, अब बात ये है कि बुशरा जाकिर आप आई हैं और आप हमें बताएं, आप कहाँ कराची से? मैं एक सेकंड बुशरा करूं। जासिम, ये ही इज डिफरेंटली एबल बच्चा, तो चबले नहीं मार रहा, वो डिफरेंटली एबल बच्चा है वो। सॉरी, आए वापस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कराची से नहीं हूँ, लेकिन आजकल कराची के अलावा और कोई न्यूज़ दैट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो हालात जा रहे हैं इस कराची के, तो एवरीबडी इज़ वरीड, हर कोई दुआ ही कर रहा है कि कराची पे अल्लाह पाक रहम करें, और बहुत सारी आजमाइशें। बट बीइंग पाकिस्तानी बहुत अफसोस भी होता है कि हमारा जो मेन सिटी है कराची, हमारा इंडस्ट्रियल हब है, हमारे कराची को पाकिस्तान की बैकबोन कहना चाहिए, बिकॉज बिजनेसेस सबसे ज़्यादा कराची में ही हो रहे हैं। और कराची का ये हाल है कि इस दफ़ा अभी जब सैलाब आया, मेरा अपना हेड ऑफिस वहाँ पर है, और जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं वो तकरीबन पूरे डूब चुके हैं। तो इट्स रियली वेरी सैड। और बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर स्टैंडिंग नोवेयर, कि अब हम पहले कोरोना की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, और सारी दुनिया का ही ये हाल था। लेकिन जब इस सिचुएशन में अगर सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो हम लोग अगेन बहुत पीछे चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड कि ये सब सैलाब के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, जिसमें बहुत सारी खुदा न ख्वास्ता बीमारियां फैलती हैं, दैट्स अ फैक्ट। तो उनको फाइट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और वो अगेन वी हैव सिंपली नो प्लान फॉर दैट।
और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं आ रहा कि जिससे पब्लिक ये सेटिस्फाई हो, ओके फाइन अब ये चीज आएगी तो हमें इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे ये गवर्नमेंट। तो आई थिंक कि नेक्स्ट फेज जो है हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बिल्कुल। और हमें वाटर बोर्न डिजीजेस जो है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, और हमारा हेल्थ केयर क्या उसको प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये अभी तो ये बीमारियां आनी है, बीमारियां आई नहीं है। हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ हैं। और देखें, बल्कि एक जब कराची की बातें हो रही हैं और हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके हवाले से एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कराची में समंदर है, समंदर के पानी को डिसैलिनेशन करके उसको ड्रिंकिंग वाटर भी बनाया जा सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। किसी न किसी को, इतने बड़े हमारे पास कराची में सरमायाकार बैठे हुए हैं, ये कोई 8, 10, 20, 30, 100 मिलके एक प्लांट ही लगा लें, आप सब पे आपके पानी का मसला सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैं बताऊं भाईजान, कराची में टैंकर माफिया इतना गैंग है ना, और उसमें आपके अपने वफाकी इदारे उसमें इन्वॉल्व है, रेंजर्स के टैंकर वाले हैं। आप घर घर मीटर क्यों नहीं लगा देते? मेरे घर में वाटर का एक ही मीटर लगा हुआ है, जितना आता है उतना ही ड्रेनेज का बिल लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में इतना पानी आया, ये गया कहाँ? ठीक है भाईजान, ये आप देखो ना, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री इसी चीज पे चल रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी सब चीजें हो सकती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हराम कौन छोड़े, कमाना जो है, आप देख लो, ये फैक्ट है। मेरी शायद बातें किसी को बुरी लगे, मैं माजरत कर देता हूं पहले ही कि भाईजान जिसका जितना बस चल रहा है ना वो उतना नोच रहा है, इसीलिए हमारा नहीं है साधना। पानी की बात की, हमारे पास समंदर है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी वही टैंकर से खरीदना है। डिफेंस में ले लो 10 करोड़ का बंगला, पानी टैंकर से ही मंगवाओगे। या वैसे मैं कमाल हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि लाहौर से डबल क्यों है कराची की डिफेंस की कीमत, क्योंकि लाहौर के तो आपके मैं जो डिफेंस देख के आया हूँ, मैं तो उसको डिफेंस मानने को तैयार नहीं था। सच्ची बात ये, 2019 में जो मैं डिफेंस देख के आया हूँ, ख़ासतौर पे मिस्टर बर्गर जो बड़ा एक अच्छी जगह पे है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने कहा डिफेंस है, वाकई डिफेंस है। मेरा तो ख्याल है शायद लियाड़ी ले आया था, मेरे जहन में जो लियाड़ी का परसेप्शन था, उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा तो मैंने नाज़माबाद देखा हुआ है, उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा तो मैंने वो दूसरे इलाके देखे हुए, उससे कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरा सिंधी मुस्लिम जहाँ मैं रहता था वो था। ये PCHS जो है उससे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। अगर आज भी आवाज हमने नहीं उठाई ना दोषी, तो कुछ नहीं होना। ये पॉलिटिशियन तो पता क्या कह रहे हैं, यही 4 दिन रोएंगे फिर सही हो जाएंगे, लेकिन हम इतना रो नहीं रहे ना कि उनका सर्द कान फटे। उनके प्रॉब्लम हमारे साथ यही है ना, जैसे हिशाम भाई ने कहा ना कि ट्विटर पे तबाही मचा दो भाईजान, या जो भी आपका मेयर, आप इतना तो पता होगा कि यार मेरे शहर का MN MPA कौन है, या एरिया का वो कहाँ रहता है, और कुछ ना करो। वो जैसे अब बीच में कचरा कुंडी का हुआ था ना इशू, उठा के भाईजान उसके दरवाजे पे रखा हो बस, लेकिन नहीं करेंगे ना। ऑफिस जाते हुए शॉपर वहां फेंक दो, नहीं करेंगे ना। लेकिन यार कौन करे रात को 2 गाली दे के 9 बजे का प्राइम टाइम के वो डिस्कशन सुन के, वो जो आपस में लड़वा देते हैं एंकर, चाय का कप पी के सो जाएंगे, सुबह को फिर वही। ना रुकना बिल्कुल सही है। नहीं ठीक कह रहा है। लहर में मैं तो एक और बात करने लगा था। मैं एक
बट वो सब बोलते रहो वरना सब भूल जाएगा. हाँ. He is in a groove right now. Let him speak. सब कह दो. क्या बोलें भाईजान, आज कह रहे हैं. अब मुझे तो इस चीज पे हैरान, खुशी भी हो रही थी लेकिन हैरानी भी मुझे बड़ी हुई थी. मैंने परसों जो वीडियो बनाई है ना, मेरी एक ही वीडियो अभी वायरल हुई है. मेरे इतने दोस्तों ने ट्विटर पे, इवन अमेरिकन दोस्तों ने कॉल करके बोला कि भुट्टो अगर सैलाब आया तो हमारे पास आ जाए. तो मैंने कहा कि भाईजान आपने वो मेरी वीडियो देखी है जिसमें पानी है घुटने तक, और आप देखो मैं तो अपनी जगह, छोटे बच्चे वाकई था, पानी 2-3 फुट था, लेकिन उसी के बाद आधे घंटे बाद मैंने वहीं पे खड़े होकर वीडियो बनाई है, पानी गायब, वो किसी ने नहीं देखी. और मैं तो इस चीज पे हैरान था कि ये देख के खुश हो रहे हैं कि यार अमेरिका भी डूब रहा है. खुशी इनको इस बात पे थी. कमेंट्स मैंने देखे, ये खुशी. वो यानी वो इस चीज में फख्र महसूस कर रहे थे कि अमेरिका भी डूब रहा है. भाईजान बस नहीं करोगे और कुछ नहीं होगा. यकीन करो तो उसी में पता है अमेरिका क्यों आया था. दूसरी क्यों? चीजें थी, इनकम थी, लेकिन एक चीज ये थी कि मैंने अपने बच्चों को ना, मेरा ख्वाब था, मेरे वालिद का ख्वाब था कि मैं अपने शहर के बेस्ट स्कूलों में बच्चों को भेजूं, अच्छी तालीम दिलाऊं. मुझे नहीं मिली थी. मैंने शौक था मैं भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, लेकिन नहीं पढ़ सका. लेकिन मैंने ये इरादा किया था कि मेरे बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान के टॉप स्कूलों में जाएंगे. अकेले मेहनत की, जो भी किया, दिन रात क्या करते करते अल्लाह ताला ने उसका सिला ये दिया, मेरे बच्चे अमेरिका में हुए. मैंने अकेले ने सोचा ना, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अकेले जुस्तजू की. अगर हम लोग इंडिविजुअली थोड़ा सा सोच के ये करना शुरू कर दें कि यार मेरे घर के सामने कचरा नहीं होगा, तो यकीन करो 3 घर भी ये मिलके सोचे ना, वो 3 घरों के सामने फूल खिलेंगे, साफ सुथरा होगा. लेकिन नहीं, चलो उसे भी छोड़ो, दूसरे का नहीं उठा सकते, नहीं कर सकते, अपना अपने दरवाजे के सामने तो साफ सुथरा रखो और जिम्मेदारी कर लो. अगर हिशाम भाई साफ रखते हैं ना, मुझे भी रखना चाहिए. लेकिन नहीं, 2-3 दिन के बाद फिर वही रवानी, जैसे अभी कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड ये वो चल रहा है, सब चल रहा है. यार और सुने, यकीन करें उसके सामने ही गरीब बच्चे फिर गुब्बारे भी बेच रहे होंगे. और फिर ऊपर से हम बैठ के गालियां देते हैं, गवर्नमेंट ऐसी, वो आके करे, वो आके करे. भाईजान जब तुम्हें खुद में ही नहीं है अपने लिए सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, तो दूसरों से क्या उम्मीद रख रहे हो कि वो तुम्हारे लिए करेगा. अपना तो ज़मीर जगाओ. अभी आके हर कोई गालियां दे रहा है. जब तुम्हें शुरू से पता था सिंध गवर्नमेंट हराम खोर है, तो पहले दिन से क्यों नहीं उठाया हाथ, उसी वक्त आवाज उठाते ना. और मुझे यहाँ पे अब मैसेजेस आ रहे हैं कि भाईजान तुम्हारे पास भी सैलाब आ गया है, अलग सूपा मांग लो. यहाँ पे मुझे पता है मैं अगर अपनी आवाज राइट के लिए करूंगा, 1 नहीं 2 नहीं, अभी जैसे आया था ना बीच में ब्लैक लाइव्स मैटर, बंदा आया गया, भूल जाते ना करते, लेकिन सब इकट्ठे हुए ना, कैसे बैंड बजाती पूरे अमेरिका की सुपर पावर की बैंड बजाती. लेकिन नहीं, कोई तड़प रहा होगा, हम अपनी गाड़ी पे चले जाएंगे. यकीन कर, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, नसीम जमान, उसकी वाइफ तुसी रात को 2 बजे हाईवे पे आ रही थी, तो हाईवे की दूसरी तरफ गाड़ी का उसके सामने एक्सीडेंट हुआ है. वो बंदी अगली साइड से जा रही थी, उसने आगे जाके रोकी है,
ताकि मैं जाऊं उसकी मदद करूं, दूसरी गाड़ी स्पीड से आई, उसने उसको हिट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। ये सिर्फ उस बंदी का जज्बा, सिर्फ जा रही थी उसकी देखने के, यार वो सामने एक एक्सीडेंट हुआ, मैं शायद मेरी कोई मदद करे, कोई भी नहीं था हाईवे पे। जब ये सोच, ये जज्बा होगा ना, फिर हमें कहलवाने के लायक भी होंगे कि हम जिंदा कौम है। अब देखें ना, वो अभी जैसे चल रही है, वो क्या सर्फिंग वर्फिंग ट्यूबिंग हो रही है, जिनके पास पैसा है मौज मस्ती में बैठे हुए हैं। यार रोल तो गरीब रहा है। जैसे तुसी अभी तुमने कहा ना कि यार देखो मुसलमान, पाकिस्तान, ये वो सब चीजें, सबसे बड़ी इंसान। हम इंसान तो हैं यार। अगर वो भी चीज नहीं है तो फिर बस सही है भाईजान, जानवर हैं हम। जानवरों और उनमें क्या फिर फर्क हुआ? चलो भाईजान कंटिन्यू करो, छोड़ो वो क्यों वो कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको ना एक भट्टो साहब एक मिसाल दूं। ये पिछले साल की बात है, मैं रोटियां लेने गया था I8 में। तो सारी बात है, रोटियां लेने आप पैदल जाते हैं, मैं पैदल गया था, घर के करीब था वो तंदूर। यार एक घर में से एक बंदा निकला, उसके सामने एक खाली प्लॉट था, ये मैं इस्लामाबाद I8 की बात कर रहा हूँ। उसने कचरे का जो थैला है वो सामने वाले प्लॉट में फेंक दिया। मैं हैरान ही रह गया, ये हो क्या गया है। ये इस्लामाबाद I8 की बात है यार इस्लामाबाद I8, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, उनको तो छोड़ो, उनके पास तो फिर भी भाईजान पक्के मकानात ये वो तो है। इस बारिश में अभी मैं देख रहा था, एक माँ, 4 बच्चे झुग्गियों में रहने वाले, इस बारिश में वो पता है वो कैसे बैठे हुए थे? चारपाई के ऊपर एक शॉपर दी हुई है, उसके नीचे बैठे हुए। यार तुम और मैं तो कमरे में बैठ के लाइव कर रहे हैं सेशन ये वो, लेकिन ये सोचो, सिर्फ एक पल के लिए सोचो, उस माँ पे और उस बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं, ये MNMP है साले हरामखोर। इमरान खान कितनी बातें ठोकता था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बैठा है ना कुर्सी पे, टाइम टाइम ठिश हुई है ना। यार पावर में तुम बैठे हो, नहीं कर सकते तो आके मुंह पे बोल दो, यार मुझसे नहीं हो रहा, ये मसला हो रहा है। लेकिन नहीं, चिपके भी रहना है और रोते भी रहना है। बाईस साल की मेहनत, 22 साल की मेहनत, तो भाईजान ठीक है, मेहनत की, अब आए हो, दिया है, अवाम ने तुम पे ट्रस्ट किया है ना। जी सर। चलें जी, फायजा को हम टाइम देते हैं। फायजा आप बताएं, आप फायजा कराची में है ना? आप तो कराची में हैं। फायजा आप म्यूट हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। हाँ जी फायजा, आप तो कराची में रहती हैं ना? फायजा आपको आवाज आ रही है? नहीं, फायजा को नेट तो नहीं समझ लग रही, कराची रहने ने डूबिया कराची। अच्छा हाँ, सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोले। सर अभी भट्टो साहब बोल रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई कोशिश करने की कोशिश करता है सर, लेकिन अगेन इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करने से आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं,
और जैसे ये एग्जांपल है, अगर हमें ये जो खाली प्लॉट में गार्बेज फेंकने का तो मजाक है पाकिस्तान में, ठीक है, वेदर यू लिव इन अ पोश एरिया और आप किसी ऐसे वैसे इलाके में नॉर्मल इलाके में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान में एक मजाक है। इंडिविजुअल लेवल पे आप एक दफा मना करेंगे, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, बट पीपल कीप प्रैक्टिसिंग इट। यू गाइस वोंट बिलीव के हमारे घर के लाइक रोड अक्रॉस कंटेनर लगा हुआ है, बट स्टिल लोगों की फेवरेट प्लेस है खाली प्लॉट, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे हम एक दफा कोशिश कर सकते हैं, 2 दफा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फाइनली गिव अप कर सकते हैं हम लोग। लाइक यहाँ पे जो है अगेन वीकनेस जो है वो गवर्नमेंट की है कि आप कम से कम कोई ऐसा लॉ बनाएं कि लोग ये काम करने से पहले एक दफा सोचें कि हमारे साथ क्या होगा अगर हमने ये कर दिया। बिकॉज पाकिस्तान में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लॉ स्ट्रिक्ट हों। लाइक आप लिविंग इन अ कैंट एरिया, नोबडी कैन इमेजिन के इस किस्म के हालात होंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक छोटे सिटी लेवल पे आप शुरू करें, आप लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं, मतलब ये छोटी छोटी सी चीजों से ही सोसाइटी अच्छी होती है अगर इनको इम्प्रूव कर लिया जाए। अगेन सिंगापुर की एग्जांपल सामने है, वहां पे तो आई विजिटेड वंस, तो वहां पे आप स्मोक नहीं कर सकते हैं कहीं पर, देयर आर स्पेसिफिक प्लेसेस जहां पे आपको स्मोक करना है। तो वाई? बिकॉज वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीपल नो कि उन्होंने ये अगर लॉज को फॉलो नहीं किया तो दे विल बी पनिश्ड। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके वो लॉ को इस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं जैसे बाय बर्थ सिंगापोरियंस हो। लाइक अगर वहां पे कर सकते हैं, व्हाई नॉट इन आवर ओन कंट्री? मेरी बहन तो जी गो अहेड प्लीज। तो ये चीजें कि अगर लॉ स्ट्रिक्ट हो ना, तो सर जब अवाम इस किस्म के काम करने से पहले सोचेगी, ठीक है। दूसरी तरफ अवाम के मसाइल, जब लॉज ही स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक किसी सोसाइटी का मसला लेके जाते हैं किसी बड़े के पास, वो हमारे ये जो भी MNAs हैं, MPAs हैं, उनके पास लेके जाते हैं अगर आप मसाइल, तो वो मसाइल की सर आपको पता है फाइलिंग सिस्टम, और वो सर गवर्नमेंट चली जाती है, वो फाइल का नंबर नहीं आता कभी। सही है मेरी बहन, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें वाकई हमारे यहाँ ये जो इंसाफ कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गरीब के लिए सब कानून है, अमीर के लिए वो माँ ज्यादा है वहाँ का। और जैसे दूसरी आपने बात बोली ना कि आपके घर के सामने ही कोई कचरा फेंकता है, मेरी बहन आपके अगर जब भी आपके घर में आप देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। अगर आप देख रहे हो या आपके घर में से किसी ने देखा कोई कचरा फेंक रहा है तो उसे प्यार से बोलो भाई आइंदा यहाँ ना फेंका करो, हमारे घर के सामने गंदगी होती है। यकीन करो, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं ट्रैफिक में कानून तोड़ता हूँ ना, मुझे कोई ना कैमरा लगा हुआ है ना पुलिस वाला खड़ा है, कुछ भी नहीं है, यकीन करो जो दूसरा बंदा है ना वो मेरे सामने गाड़ी ला के सिर्फ मुझे देखता है, यकीन करो मैं शर्मिंदगी में डूब के मर जाता। आप देखो कोई अगर गलत कर रहा है ना, रॉन्ग वे में अगर कोई आ रहा है, आप उसके सामने गाड़ी सिर्फ रोक के उसे बोलो भाई क्यों आ रहे हो, लेकिन नहीं, हम उसके पीछे लग जाते हैं, हम भी रॉन्ग वे में चले चले। You're right, you're right. सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ जैसे हम नारा लगाते हैं ना जिंदा कौम है, इसी तरह हर चीज में हमें जिंदा कौम होना चाहिए, एक कचरा फेंकने से लेके एक वजीर आजम चुनने तक। Exactly. बाकी हमारे यहाँ बस यही है, कराची, लाहौर, पंजाबी, डिवाइड एंड रूल। यस सर, ये तो है जी। माजरत के साथ आज कुछ मैंने ज्यादा ही भड़ास निकाल दी अपने दिल की। चलें जी, वो तो बाज़-औक़ात भड़ास निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत दिल के अंदर रह जाए। फ़ायज़ा आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप तो कराची में हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी आज बात हो रही थी और थोड़ा मैंने रैंडम सुना है। हम इतनी देर से इंटरनेट के कनेक्शंस पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नेटवर्क आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा।
तो अभी तक सूरत हाल इसी तरह ही है। और मैं भुट्टो साहब की बात अभी काफ़ी सुन रही थी, तो आप लोग मतलब जैसे बात कर रहे हैं कि लोग कचरा फेंक देते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये हमारे मेरे ख़्याल से नॉर्मली पूरे एक मुल्क के अंदर लोगों को इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, मैं यहाँ बॉर्न एंड रेज़ हुई हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत बुरा टाइम भी देखा है, ख़तरनाक टाइम भी देखा और अभी भी इस टाइम को देखा है। लेकिन तकरीबन 4 से 5 साल के लिए मैं कराची से मुल्क से बाहर थी। तो मैं जब वापस आई हूँ अभी पिछले 5 साल, मुझे समझने में सिर्फ यही लगा कि क्या ये वही कराची है जहाँ पे मैं रही हूँ। सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी आलूदगी, कोई पूछने वाला नहीं, हर चीज़ इतनी मैसअप हुई थी। ट्रैफिक है, हर चीज़ को लेके आप कह लें, कोई भी चीज़ डिसिप्लिन नहीं है। तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले ट्रिगर हुई कि यहाँ पे कच्ची आबादियाँ इस तरह से फैली हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने स्लम्स एरिया डेवलप हो गए हैं। तो अब इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, फिर लोगों ने यहाँ पे लीगल आबादियाँ भी बनाई हुई हैं जो कि नालों के ऊपर है। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉपुलेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब मैं कोई बायस होने की बात नहीं कर रही हूँ कि कराची सबका है, बट द थिंग इज़ कि कराची को भी एक इस वक्त जो है ना ब्रेक डिज़र्व करता है। हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हम अभी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को किस तरह से अकोमोडेट करें और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट करें। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमें थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है जी। ये नेतू आई हैं, आप थोड़ा सा बोल लें, उसके बाद फिर हम रैप अप कर लेंगे क्योंकि हमें तकरीबन घंटा हो गया है। नेतू आप कहाँ के हैं? अच्छा, वो नीतू छोड़ बड़ा गए हैं। नीतू का बड़ा एरिया अफेक्टेड हुआ होगा। है भी ये ये क्लिफ्टन कहाँ के हैं? डिफेंस कराची। अच्छा, डिफेंस कराची में। चलें रैप अप करने की कोशिश करते हैं अब। हमें 57 मिनट्स हो गए। तो बेसिकली हमने एक मिनट, नेतू फिर आई हैं। और अगर ये नेतू आप बोलेंगे, हम रैप अप करने लगे हैं। अब थोड़ा सा आप जो बोलना चाहेंगे। जफर भुट्टो कह रहे थे कि आप कराची में उधर क्लिफ्टन से हैं। आपको आवाज़ आ रही है नेतू? यार ये नीतू थोड़ा सा इंटरनेट में समझ रही होंगी सेटअप को। अच्छा, चलें फिर रैप अप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आवाज़ उठानी है, हमें ख्याल रखना है अपना भी और अपने साथ वालों का भी, हमसायों का भी, अपने शहर वालों का भी और अपने मुल्क वालों का भी। कराची एक ऐसा शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को खिलाती है किसी न किसी तरीके से। कराची एक ऐसा शहर है जो कि जब ज़रूरत आती है तो वो दिल खोल के अतिया देती है पूरे पाकिस्तान के किसी भी बड़े मसले के लिए। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग उनका साथ दें और कराची वालों को भी ज़रूरत है कि वो अपने लिए भी कुछ करें। हमें भी कुछ करना है, वो भी करें। हमें जहाँ पे शिकायत लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे हमें शिकायत लगानी चाहिए। जो सही फोरम्स हैं, आपका जुडिशरी है, आपका ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, या आपके अपने जो हल्के के MNAs MPs हैं, आपके जो काउंसलर हैं, उन तक आपको पहुंचना चाहिए किसी न किसी तरीके से। और हम सबको सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस हो क्या सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि सारे का सारा मिडल ईस्ट चलता है डिसैलिटेशन में। समंदर का पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको डिसैनिटाइज करके। और इसी तरीके से हमें कराची का सीवरेज सिस्टम भी ठीक करना है। और पॉपुलेशन ग्रोथ तो होनी है। देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वहाँ पे तो सारे आएंगे। तो हमें
प्लानिंग भी 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर्स प्लान करेंगे कराची के लिए तो ही कुछ होगा, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें शायद 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 6 डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, अक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहर होते हैं, मगर 6ठा डिस्ट्रिक्ट भी मेरे ख्याल से बन गया कराची का, पहले 5 थे। तो कराची बहुत बड़ी जगह है और हम लोग आखिर में मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि वो क्या करे, और हमें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जाते जाते कह देते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू। चलें जी।